बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम आपको कसरत मुबाशरत यानी कि बहुत ज़्यादा इंटरकोर्स की तबाहकारियाँ बताएंगे कि इसकी क्या तबाहकारियाँ हैं और इसके क्या नताइज होते हैं। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। ये मर्द और ख़वातीन दोनों देख सकते हैं, जो कि शादीशुदा हैं या नए जोड़े हैं। ये उन तमाम हजरात के लिए बहुत ही मुफीद वीडियो होने वाली है। बहुत ही कम बात करते हैं इस टॉपिक पर लोग कि इसकी तबाहकारियाँ क्या हो सकती हैं इसको ज़्यादा करने से। आज हम आपके साथ यही वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन कराम, बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता जिनकी शादी होती है कि उन्हें इंटरकोर्स किस तरह करना है, यानी कि मुबाशरत किस तरह करनी है और कितनी बार करनी है एक माह के अंदर या एक हफ्ते के अंदर। तो इस वजह से ज़रूरत से ज़्यादा जब वो लोग कर लेते हैं तो फिर उन्हें किन तबाहकारियों का सामना करना पड़ता है, आज हम आपको यही बताएंगे। नाज़रीन कराम, इसके अंदर सबसे पहले तो एक मर्द का या कोई ख़ातून भी है, दोनों का, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। वैसे मर्दों को ज़्यादा ही नुकसान होता है बहुत ज़्यादा मुबाशरत करने से। किसी भी मर्द का जो हुस्न और जमाल होता है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। इसको कितनी बार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो भी हम आपको आखिर में बताएंगे। वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। ज़्यादा करने से कोई भी मर्द है उसका हुस्न और जमाल भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। उसका जो जलाल होता है, एक मर्द का अल्लाह ताला ने जो जलाल रखा है उसके अंदर, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जो उसके अंदर मर्दाना सलाहियत होती है, मर्दों वाले वो जब काम करता है एक बहादुरी के साथ, वो भी उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मुबाशरत एक मर्द के हुस्न और जमाल को इस तरह निचोड़ कर खींच लेती है, जिस तरह कोई भी एक मुआलिज है या जो इतर बनाने वाले हजरात होते हैं, परफ्यूम बनाने वाले, वो अगर किसी जड़ी बूटी का अर्क निकालते हैं निचोड़ कर, इसी तरह ही एक हुस्न और जमाल जो होता है मर्द के अंदर वो ख़त्म हो जाता है। उसका जो अंदर से जमाल का जो अर्क होता है, जलाल का जो अर्क होता है, उसे निकाल कर एक तरफ फेंक देती है। ये ज़्यादती जो होती है मुबाशरत की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे कि इसकी किस कदर तबाहकारियाँ हो सकती हैं। जब आप किसी जड़ी बूटी से अर्क निकाल लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी गुलाब के फूल से अर्क निकाल लेते हैं, तो फिर उसकी हालत देखा करें कि फूल की हालत क्या होती है अर्क निकालने के बाद। उसी तरह एक मर्द की हालत हो जाती है और उसके सामने दुनिया की तमाम रंगीनियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तमाम अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, उनकी जो खुशी है, वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाती है और उसे किसी काम को दिल नहीं करता। वो बहुत उदास सा रहने लग पड़ता है जब वो ज़्यादा करता है। इसके अलावा उसके अंदर जो चीज़ आ जाती है मर्दाना कमज़ोरी और नामर्दी, जब वो आती है उसके अंदर, उसके स्पर्म्स जो हैं, जो जरासीम होते हैं, वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। जो कि एक्टिव स्पर्म्स होते हैं, बहुत कम होते होते आहिस्ता आहिस्ता डेड हो जाते हैं। तो इस तरह वो नामर्दी और बे औलादी का शिकार हो जाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये इंसान की रंगीनियों को, इंसान की जो खुशी होती है, उसको भी छीन लेती है मुबाशरत। ज़रूरत से ज़्यादा, हम ज़रूरत से ज़्यादा की बात कर रहे हैं और कितनी होती है ज़रूरत से ज़्यादा, ये भी हम आपको बताएंगे आगे चलकर। जो लोग कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, ये जितनी बार मर्ज़ी करते रहें, कोई इसका नुकसान नहीं है, कुछ नहीं है। पहली बात आप एक याद रखें, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप खाना भी खा लेते हैं, वो भी आपको नुकसान देता है। कोई भी अगर कुदरती चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल आपको नुकसान ही देगा। अल्लाह ताला ने भी इसी तरह जो चीज़ें बनाई हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी इंसान को नुकसान ही होता है। और ज़रूरत से ज़्यादा मुबाशरत करने वाले मर्द को
इंसान को, चाहे वो औरत भी है, ज़रूरत से ज़्यादा करने वाले को ये दुनिया बिल्कुल एक बूढ़ी सी लगती है, यानी हर चीज़ उसे अजीब सी लगती है, उसे कोई खुशी नहीं होती किसी काम के अंदर, क्योंकि वो अपने अंदर से उस चीज़ को ज़ाया कर रहा होता है ज़रूरत से ज़्यादा, जो कि उसकी ज़िंदगी है। एक बात आप याद रखें, अगर हमारा जो सीमन होता है, मादा मनविया होता है, उसके साथ अगर आगे कोई ज़िंदगी ना बनती, तो फिर इसका कोई ऐसा नुकसान भी ना होता। ज़िंदगी से मुराद एक इंसान के अंदर जो मादा पाया जाता है, मादा मनविया, उसी से ही आगे और इंसान बनता है। आप इस चीज़ की अहमियत को समझ सकते हैं इस बात से। जब वो ज़ाया होती है, तो इंसान के अंदर से उसकी जो सारी सोच होती है, सोचने समझने की जो सलाहियत होती है, जो चालाकी और चुस्ती होती है, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता करके ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और नाज़रीन, इस दुनिया के अंदर जीने के लिए भी सबसे ज़्यादा हौसले की ज़रूरत होती है, सब्र की ज़रूरत होती है, बर्दाश्त की ज़रूरत होती है। तो उस इंसान के अंदर से ये तमाम चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। और ये दुनिया भी जो है बहादुरों को ही कबूल करती है। ये दुनिया बहादुरों को ही मानती है। जिसके अंदर हौसला होगा, सब्र होगा, जान होगी, उसी को ही ये दुनिया मानेगी, वरना ये दुनिया आपको कभी भी जीने नहीं देगी। और ये सलाहियत जो आपके अंदर होगी, जो अल्लाह ने हुस्न व जमाल रखा है आपके अंदर, जलाल रखा है मर्द के अंदर, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और नाज़रीन इकराम, यहाँ तक कि जो आपके लाइफ पार्टनर है, आपके जीवन साथी है, वो भी आपको छोड़ देगी आपके अंदर अगर ऐसी चीज़ें वो देखेगी। क्योंकि ऐसी बहुत कम ख़वातीन पाई जाती हैं जो कि ऐसे मर्द के साथ भी रह लेती हैं जिसके अंदर मर्दाना सलाहियत बहुत कम होती है या नहीं होती। ऐसी बहुत कम ख़वातीन हैं जो कि रह लें, सब्र कर लें। लेकिन अक्सर देखा गया है आजकल के मुआशरे के अंदर सबसे बड़ी इसकी तबाहकारी ये भी है कि तलाक हो जाती है। दो रिश्तों के अंदर, दो मोहब्बत करने वालों के अंदर, मियाँ बीवी के अंदर तलाक तक ये मामला जा पहुँचता है। ये भी देखा गया है कि सबसे बड़ी तबाहकारी इसकी तलाक भी है। ऐसी आपके करीबी साथी भी आपको छोड़ जाती है, जिसको अल्लाह ने आपका लिबास कहा है और आपको उसका लिबास कहा है, वो भी आपको यहाँ तक के छोड़ जाती है। इससे और बड़ी तबाहकारी क्या हो सकती है? तो नाज़रीन इकराम, अब बताता हूँ मैं आपको कि ये नॉर्मल कितना होना चाहिए, क्योंकि बहुत से नौजवानों से जब मैंने पूछा है, वो हमारे पास आते हैं बहुत बड़े-बड़े अमराज़ लेकर, सूरत इंज़ाल तक लेकर, जिनके अंदर मादा मनविया तक ख़त्म हो चुका है। आम तौर पर यही समझा जाता है कि मर्द का मादा मनविया आखिर तक भी बनता रहता है काफ़ी अरसे तक। लेकिन उन्होंने ख़ुद को तबाह इतना किया होता है, बहुत ज़्यादा मुबाशरत, इतना कि एक दिन के अंदर 2-2, 3-3 बार। मैं हैरान हुआ उनकी ये बात सुनकर कि इतना ज़्यादा वो कैसे कर लेती हैं। और 2-2, 3-3 बार करते भी हैं और साथ ही साथ फिर टाइमिंग वाली गोलियाँ और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो लोग। नॉर्मल टाइमिंग कितनी होनी चाहिए इंसान की, वो भी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, ताकि आप भी इस तबाहकारी से बच सकें। क्योंकि आजकल मुआशरा जो है वो इसके अंदर, इसकी लपेट के अंदर आ चुका है, जो ये तबाहकारियाँ हैं बड़ी-बड़ी। और इतना ज़्यादा करने के बाद जो उनकी हालत होती है, उनके अंदर फिर सूरत इंज़ाल हो जाता है, यानी कि बहुत जल्दी जाते ही फ़ारिग हो जाना, यहाँ तक कि ज़कावत हिस्स का मसला हो जाना, यानी कि हल्का सा भी कपड़ा टच होने से उनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी फ़ील होती है, वो बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाते हैं, हल्का सा ख़याल आने से भी डिस्चार्ज हो जाते हैं। ये होता है ज़कावत हिस्स, यहाँ तक उनकी सूरत हाल जा पहुँचती है। और उसका इलाज फिर मुश्किल से होता है। वो बहुत बड़े-बड़े हकीमों और डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं और काफ़ी पैसे भी लगा देते हैं, लाखों रुपए, लेकिन वो ठीक फिर भी नहीं हो पाते, मुश्किल से होते हैं। तो नाज़रीन, ये भी इसकी बड़ी तबाहकारियाँ हैं, इससे बड़ा और क्या चाहिए ऐसे लोगों को। तो आप भी इस चीज़ को सोचें, ख़याल करें। एक अगर अल्लाह ताला ने कोई चीज़ आपके लिए बनाई है, कोई अमल आपके लिए बनाया है, तो उसको इत्ताल में रहते हुए ही करें। और ये कितना करना चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेडिकली तौर पर भी, जो कि आपको नुकसान ना दे, जो एक महफूज तरीक़ाकार है, वो ये है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के करीब, अपनी बीवी के करीब
کوشش کریں کہ 1 ماہ کے اندر 1 بار جائیں۔ اگر 1 ماہ کے اندر 1 بار نہیں جا سکتے، شہوت بہت زیادہ ہے، تو 2 بار چلے جائیں۔ یہ بڑے بڑے حکماء بھی کہتے ہیں جو اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ 1 ماہ کے اندر 2 بار چلے جائیں۔ اگر اتنا بھی نہیں ہوتا، اس سے زیادہ ہوتا ہے، تو پھر آپ 1 ماہ کے اندر 3 بار چلے جائیں۔ اگر پھر بھی آپ کی شہوت اتنی زیادہ ہے تو پھر اپنے ساتھ ظلم کرنے کی بجائے، دن میں 2 3 کرنے کی بجائے، آپ خدا کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو، کیونکہ یہ دنیا سمجھتی نہیں ہے اس طرح آرام سے بات کرنے سے بھی، کیونکہ ہم ایک چیز آپ کے لیے بنی ہے، آپ کریں ضرور، اس کو اعتدال میں رہ کر تو کریں۔ اگر آپ کو پھر بھی اتنی زیادہ شہوت ہے تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ 1 ہفتے میں 1 بار جائیں، 1 ہفتے میں 1 بار چلے جائیں، تو یہ آپ کے لیے محفوظ طریقہ ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ کرتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا بہت جو نقصان دہ صورتحال ہے، وہ 1 ہفتے کے اندر 2 3 بار اگر آپ چلے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے کچھ کنٹرولیبل ہے، یعنی کہ کنٹرول ہونے والی ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے زیادہ چلے جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، کوئی حکیم بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، پھر آپ یوں ہی در بدر پھرتے رہیں گے مختلف حکیموں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، آپ بالکل ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو میرے پاس اس طرح کے بھی مریض آئے ہیں جن کا کہ مادہ منویہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ خدا نخواستہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو، آپ اس صورتحال کی طرف مت جائیں، تو اپنے آپ کو بچائیں اس چیز سے، کوشش کریں بہت زیادہ شہوت کے باوجود آپ 1 ہفتے میں 1 بار جائیں، ورنہ وہی صورتحال آپ ضرور اختیار کریں جو کہ ہم نے آپ کو بتا دی ہے کہ 1 ماہ کے اندر 1 2 بار چلے جائیں۔ ناظرین، ہمارا کام تھا آپ کو سمجھانا، آگے عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ کی صحت کے لیے ہی بہتر ہے کہ آپ کتنی بار جاتے ہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ اپنی صحت کے لیے کتنا سوچتے ہیں۔ آخر میں آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔